साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण। जिन्होंने ये जान लिया है कि परम सुख तो मोक्ष में ही है और जिन्होंने अपने सच्चे स्वरूप को पाने के लिए अपने घर परिवार को, यार दोस्तों को, पैसे संपत्ति को, रागद्वेष भावों को, सभी आरंभ परिग्रहों को, यहाँ तक कि अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया और अपने मूल गुणों का विधिवत पालन करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, वो सिर्फ वो ही साधु हैं। जो रत्नत्रय की साधना शुद्ध रीति से करते हैं वो ही साधु होते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय दमन, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के हैं। 5 महाव्रत। हिंसादिक 5 पापों का मन, वचन, काय व कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना महाव्रत है। कृत स्वयं पाप नहीं करना, करित दूसरों से पाप नहीं कराना, अनुमोदना दूसरों के पापों की अनुमोदना नहीं करना। हिंसा अनृत तस्करी, अभम परिग्रह पाए। रोके मन वच काय से, पंच महाव्रत थाय। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। एक अहिंसा महाव्रत षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा महाव्रत है। 2 सत्य महाव्रत, स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के झूठ वे नहीं बोलना, हितमित प्रिय वचन बोलना सत्य महाव्रत है। 3 अचौर्य महाव्रत, सूक्ष्म और स्थूल किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना अचौर्य महाव्रत है। स्वामित्व वाली जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। 4 ब्रह्मचर्य महाव्रत, स्त्री मात्र के स्पर्श का त्याग करना तथा आत्मा में लीनता ब्रह्मचर्य महाव्रत है। 5 अपरिग्रह महाव्रत, चेतन व अचेतन बहिरंग परिग्रहों का मन, वचन, काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत हैं। 5 समिति। समय प्रकार से प्रवृत्ति का नाम समिति है। गमनादि कार्यों में जैसी प्रवृत्ति आगम में कही है वैसी प्रवृत्ति करना समिति है। समिति 5 प्रकार की होती है: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन उत्सर्ग समिति। 1 ईर्ष्या समिति, प्रमाद को छोड़कर सूर्योदय होने दिन में पर सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देखकर अपने कार्य के लिए संयमी का जो गमन है वह ईर्ष्या समिति है। 2 भाषा समिति, आगम के अनुसार हितमित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। मुनिराज की वाणी जगत का हित करने वाली, सर्व अहित का नाश करने वाली और मिथ्यात्व का नाश करने वाली होती है। 3 ऐषणा समिति, 46 दोष, 32 अंतराय और 14 मौल दोषों को टालकर कुलीन श्रावक के घर आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। 4 आदान निक्षेपण, शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण, कमंडल, शास्त्र, पिच्छी को देखकर उठाना और रखना आदान निक्षेपण समिति है। 5 प्रतिष्ठापना या व्युत्सर्ग, जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को त्यागना प्रतिष्ठापन समिति है। 5 इंद्रिय विजय, अनुकूल और प्रतिकूल इंद्रिय विषयों में रागद्वेष नहीं करना इंद्रिय विजय है। सप्रस रसना नासिका, नयन श्रोत को रोध। 6 आवशी मंजन तजन, शयन भूमि को शोध। इंद्रिय विजय के 5 भेद है: स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। 1 स्पर्शन इंद्रिय विजय, चेतन और अचेतन पदार्थ आदि में स्पर्शन इंद्रियों के 8 विषयों में इष्ट में राग तथा अनिष्ट में द्वेष नहीं करना स्पर्शन इंद्रिय विजय है। 2 रसना इंद्रिय विजय, 4 प्रकार के आहार में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रखना तथा 6 प्रकार के रस में समान बुद्धि रखना रसना इंद्रिय विजय है। 3 घ्राण इंद्रिय विजय, चंदन कर्पूरादि सुगंधित व विष्ठा मूत्रादि दुर्गंधमय पदार्थों में रागद्वेष घृणा नहीं करना घ्राण इंद्रिय विजय है। 4 चक्षु इंद्रिय विजय, सचित्त तथा अचित्त पदार्थों की क्रिया, संस्थान, आकार, वर्ण भेदों में रागद्वेष न करना चक्षु इंद्रिय विजय है।
5 कर्णेंद्रिय विजय, कर्णप्रिय मनोहर शब्दों को सुनकर उनमें राग न होना और निंदा आदि के शब्द सुनकर द्वेष न करना कर्ण श्रोत्र इंद्रिय विजय है। षडावश्यक मूलगुण, जो कषाय रागद्वेष आदि के वशीभूत न होकर अवश्य है, ऐसे अवश्य जो संयमी के करने योग्य कर्मों का नाम ही आवश्यक है। आवश्यक 6 होते हैं, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। 1 सामायिक, सम प्लस अवाय समय प्रकार से ग्रहण करना, राग द्वेष से रहित जीव का भाव होना सामायिक है। सामायिक के 6 भेद है। 2 स्तुति 24 तीर्थंकरों का जिसमें गुणगान होता है वह है चतुर्विशंति स्तवन या स्तुति है। 3 वंदना 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को नमस्कार करना, गुणगान करना, भक्ति सहित भूजन करना आदि क्रिया वंदना कहलाती है। 4 प्रतिक्रमण प्रमाद वश हुए भूतकाल के दोषों के निराकरण के लिए निंदागर्हा करना प्रतिक्रमण है। 5 प्रत्याख्यान मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना से वर्तमान तथा भविष्यकालीन नाम स्थापनादि 6 प्रकार के भेद रूप दोषों का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। 06 कायोत्सर्ग जिनेंद्र भगवान के गुणों के चिंतन सहित यथोक्त काल और परिमाण से शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना कायोत्सर्ग है। इसी का दूसरा नाम व्युत्सर्ग भी है। 7 शेष गुण, स्नान, भूमि शयन, अचेलकत्व, केशलोच, एक भुक्ति, अदंतधोवन, स्थिति, भोजन ये 7 अन्य गुण भी मुनिराजों के होते हैं। 1 स्नान, मुनि जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते। स्नान करने से आरंभजनित पाप होता है। स्नान शरीर का श्रृंगार है, इससे शरीर में राग एवं ममत्व उत्पन्न होता है। 2 भूमि शयन, प्रासुक, जीव जंतुरहित भूमि, शिला, काष्ठ, पट्टा, तृण वगैरह पर एक करवट से सोते हैं। 3 अचेलकत्व दिगंबर मुनि जन्मते बालक की भांति यथाजात रूप अर्थात नग्न रहते हैं। अपने शरीर को वस्त्र, चर्म, वक्कल इनमें से किसी से भी आवृत नहीं करते हैं। 4 केशलोच मुनिराज 2 से 4 माह के बीच में सिर, दाढ़ी, मूंछ के बालों को हाथ से उखाड़ते हैं। 5 एक भुक्ति मुनिराज दिन में एक बार सूर्योदय के 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले एक बार आहार करते हैं। 6 अदंतधोवन अंगुली, नख, दतौन, सींग, पेड़ की छाल आदि से संयम की रक्षा के लिए दंतमल का शोधन नहीं किया जाता है। 7 स्थिति भोजन मुनिराज दीवार आदि का सहारा लिए बिना खड़े होकर आहार करते हैं। मुनिराज इन 22 मूलगुणों के साथ 22 परिषहजी भी होते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूलगुण का वर्णन समाप्त हुआ। जिनवाणी माता की जय।